अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज सुबह अलवजबा ईदगाह में बारिश की तलब के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज सलातुल इस्तिस्का अदा की। साहिब सुमू अमीर ने इक्तिसादी उमूर और सरमायाकारी की सुप्रीम काउंसिल के तीसरे इजलास की सदारत की। काबीना ने शूरा काउंसिल के इफ्तिताही इजलास से किए गए साहिब सुमू अमीर के खिताब को सराहा और कोरोना पाबंदियों के मुतालिक अहम फैसले जारी किए हैं। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मुकाबले हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से, भारत का मुकाबला नीदरलैंड से और बांग्लादेश का मुकाबला साउथ अफ्रीका से हो रहा है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज सुबह फर्जंदान वतन के साथ अलवजबा ईदगाह में नमाज इस्तिस्का अदा की। ये नमाज बारिश की तलब में पढ़ी जाती है। अदलिया की सुप्रीम काउंसिल के रुकन और अपील कोर्ट के जज शेख डॉक्टर सकील बिन साइरस शम्मरी ने नमाज पढ़ाई और खुतबे में लोगों को उभारा कि वो तौबा करें और अल्लाह ताला के सामने इज्ज और इनकिसारी का इजहार करते हुए उसकी रहमत तलब करें। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इक्तिसादी उमूर और सरमायाकारी की सुप्रीम काउंसिल के साल 2022 के तीसरे इजलास की सदारत की। ये इजलास दीवान अमीरी में बुलाया गया। इजलास में नायब अमीर और काउंसिल के नायब सदर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी, वजीर आजम और वजीर दाखिला और काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी और दीगर अराकीन ने शिरकत की। काउंसिल ने साल के दूसरे इजलास में किए गए फैसलों और सिफारिशात और जारी मंसूबों के मुतालिक रिपोर्टों का जायजा लिया और मुल्क की इक्तिसादी तरजीहात के कामकाज के मुतालिक तफसीलात सुनी और मुनासिब फैसले किए। बाद अज़ान काउंसिल ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया और मुनासिब फैसले सादिर किए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया सोमालिया के सदर जनाब हसन शेख महमूद की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको फ़रोग देने के तरीक़ों के अलावा सोमालिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की गई। अरब फैशन ट्रस्ट की एजाजी सदर शेख मोजा बिनत नासिर ने कतर नेशनल म्यूजियम में अरब फैशन ट्रस्ट अवार्ड सेरेमनी में शिरकत की। ट्रस्ट की शरीक सदर शेखा अलमैयासा बिनत हमद आल थानी और को फाउंडर मोहतरमा तानिया फारिस और ज्यूरी के मेंबरान भी इस तकरीब में शरीक हुए। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में कल दीवान अमीरी में काबीना का मामूल का इजलास हुआ, जिसके दौरान काबीना ने शूरा काउंसिल से किए गए साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के खिताब की तारीफ की। काबीना ने इस खिताब में शामिल किए गए मकामी और आलमी मौज़ूआत और उनके मुतालिक साहिब सुमू अमीर की हिदायत को सराहा, जिनमें मुल्क के आइंदा मरहले के खदोखाल बताए गए और कतर के कौमी विजन 2030 और तीसरी कौमी तरक्याती स्ट्रेटजी के ज़िम्न में ज़रूरी प्रोग्रामों और मंसूबों की तरफ इशारा किया गया। कैबिनेट ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल के मुतालिक वजारत सेहत की रिपोर्ट का जायजा लिया और फैसला किया कि मंगल 1 नवंबर 2022 से एहतराज एप्लीकेशन सिर्फ अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स में दिखाना लाजमी होगा। इसी तरह बंद जगहों के अंदर काम करने वाले उन मुलाजिमीन के लिए फेस मास्क लगाना जरूरी होगा जो कस्टमर्स के साथ बराह रास्त डीलिंग करते हैं। बाद अज़ान कैबिनेट ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उसके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी के साथ गूगल क्लाउड कंपनी के CEO जनाब थॉमस कोरियन, जनाब
जनाब थॉमस कोरियन ने मुलाकात की, जिसके दौरान बिलखुसूस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में आपसी ताउन और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा जनाब डॉक्टर अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियान के नाम एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल और ईरान और मगरबी मुल्कों के नुक़्ता-ए नज़र को करीब लाने के लिए जारी कोशिशों और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल से है। मुआविन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन सालेह अल खुलैफ़ी ने तेहरान में एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले किया। वज़ीर सक़ाफ़त शेख अब्दुर्रहमान बिन हमद आल थानी ने खलीजी अरब मुल्कों की ताउन कौंसिल के वज़राए सक़ाफ़त के 26वें इजलास में शिरकत की। ये इजलास सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में GCC के जनरल सेक्रेटेरिएट में बुलाया गया। इजलास में ताउन कौंसिल के मेंबर मुल्कों में सक़ाफ़ती अमल का जायज़ा लिया गया और इस मुश्तरका सक़ाफ़ती अमल को मजबूत करने के लिए पेश करदा तजावीज़ पर गौर व ख़ौज़ किया गया। लेबर मिनिस्टर डॉक्टर अली बिन सुमैख अल मर्री और अदलिया की सुप्रीम काउंसिल के सरबराह डॉक्टर हसन बिन लहदान अल हसन अल मोहन्नदी की मौजूदगी में इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ई काउंसिल की इमारत में लेबर डिस्प्यूट्स को हल करने वाली कमेटियों के नए सदर दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इस इक़दाम का मकसद जोग्राफियाई एतबार से इन कमेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों तक पहुँचाना, लेबर्स के अदालती मसाइल को आसान करना और कम वक्त में एक ही छत के नीचे इन मसाइल को हल करना है। सनाइया में इस दफ्तर के इफ्तिताह से ये भी जाहिर होता है कि कतर लेबर सेक्टर को कितनी अहमियत देता है। इस दफ्तर को कतरी कैबिनेट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए खोला गया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। खेलों और नौजवानों के उमूर के वजीर जनाब सलाह बिन गानिम अल अली और वजारत खारजा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हम्मादी की मौजूदगी में जमहूरिया चेक रिपब्लिक के वजीर खारजा जनाब एयान लेबोविस्की ने कतर में मुल्क की एम्बेसी की इमारत का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना और सिफारती ताल्लुकात की सतह को बुलंद करना है। मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए इलाक़ाई उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन सालेह अल खुलैफ़ी ने तेहरान में ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर डॉक्टर अली बाकरी के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए, एटमी मुआहदे की ताज़ा सूरत हाल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह डॉक्टर अल खुलैफ़ी ने ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए इक़्तिसादी उमूर जनाब महदी सफरी के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान बिलखुसूस मईशत और सरमायाकारी के शोबों में आपसी ताउन के ताल्लुकात पर गौर ख़ौज़ किया गया। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। अंडर 20 एशिया कप फुटबॉल 2023 का ड्रॉ हो गया है, जिसके मुताबिक कतर की टीम ग्रुप बी में है। ये टूर्नामेंट उज़्बेकिस्तान में 1 मार्च से 18 मार्च तक खेला जाएगा और पहली 4 टीमें बर-ए-आज़म एशिया की जानिब से अंडर 20 वर्ल्ड कप फुटबॉल 2023 में शिरकत करेंगी। वर्ल्ड कप 20 मई से 11 जून 2023 के दरमियान इंडोनेशिया में खेला जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस हो रहे हैं। टूर्नामेंट का 22वां मैच साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान, जबकि 23वां और 24वां मुकाबला भारत और नीदरलैंड्स और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जा रहा है। बारिश की वजह से कई मुकाबलों को बार बार रोकना पड़ा और कुछ मैच बेनतीजा साबित हुए, जिसकी वजह से बाज मुल्कों के शायकीन को मायूसी का सामना है। कल आयरलैंड की टीम ने इंग्लैंड को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 5 रनों से हरा दिया, जबकि बारिश की वजह से अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच मनसूख कर दिया गया। गल्फ कप फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब जासिम रुमैही ने कहा है कि इराक का शहर बसरा 25वें गल्फ कप फुटबॉल की मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार है। टूर्नामेंट के मुकाबले 6 जनवरी से 19 जनवरी 2022 तक बसरा में खेले जाएंगे।
قطر کی ٹیم گروپ بی میں ہے جس میں بحرین، کویت اور امارات کی ٹیمیں ہیں، جبکہ گروپ اے میں میزبان عراق کے علاوہ سعودی عرب، یمن اور عمان کی ٹیمیں ہیں۔ اور فٹ بال کی دنیا کے دو بڑے کھلاڑیوں کے درمیان یویفا چیمپئنز لیگ میں سب سے زیادہ گول کے ریکارڈ کا مقابلہ دلچسپ ہو گیا ہے۔ مشہور زمانہ کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو 140 گولوں کے ساتھ ٹاپ پر ہیں، لیکن اس بار ان کا کلب چیمپئنز لیگ میں نہیں ہے، جبکہ لیونل میسی کے گولوں کی تعداد 129 ہو گئی ہے اور وہ شاندار فارم میں ہیں۔ میسی نے پرسوں منگل کو پی ایس جی کی جانب سے کھیلتے ہوئے 2 گول کیے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح الوجبہ عیدگاہ میں بارش کی طلب کے لیے پڑھی جانے والی نماز صلاۃ الاستسقاء ادا کی۔ صاحب سمو امیر نے اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کی سپریم کونسل کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی۔ کابینہ نے شورا کونسل کے افتتاحی اجلاس سے کیے گئے صاحب سمو امیر کے خطاب کو سراہا اور کورونا پابندیوں کے متعلق اہم فیصلے جاری کیے ہیں۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں آج 3 مقابلے ہو رہے ہیں، جن میں پاکستان کا مقابلہ زمبابوے سے، بھارت کا مقابلہ نیدرلینڈ سے اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ساؤتھ افریقہ سے ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے تکنیکی معاونین انتخاب عالم اور محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔